अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम फिर से बात करेंगे उस गुफ्तगू के बारे में जो चंद दिन पहले फ़िज़ा अली के पॉडकास्ट में हुई थी, जिसमें काशिफ़ ज़मीर और फ़िज़ा अली के दरमियान ये बात हुई कि ज़ेवर असली है या नकली। और लेकिन पॉडकास्ट के बाद इस कहानी का एक नया रुख सामने आया, जिसमें काशिफ़ ज़मीर ने दूसरी कहानी सुनाई और फ़िज़ा अली पर कई इल्ज़ामात लगाए। सोशल मीडिया पर फ़िज़ा अली का ताज़ा बयान शदीद तवज्जो का मरकज़ बन गया। उन्होंने बताया कि पॉडकास्ट के बाद इन्हें काशिफ़ ज़मीर की जानिब से कानूनी नोटिस और धमकी मौसूल हुई। नोटिस में इल्ज़ाम था कि उनकी तौहीन और धोखा, 3 लाख रुपए अदा ना करना, गोल्ड टेस्ट जाली था, पॉडकास्ट ड्रामा था। फ़िज़ा अली कहती हैं वो खामोश रहने वालों में से नहीं हैं और उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो हर बात अवाम के सामने रखेंगी, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगी। नाजरीन, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी कहानी समझ आ सके और जान सके सच्चाई कहाँ है और कौन सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलें ताकि सब दोस्त असल हक़ाइक़ को जान सकें। कानूनी नोटिस और धमकियां जो काशिफ़ ज़मीर ने भेजी, सोने के मामलात की असल हकीकत, 30 लाख रुपए का दावा और फ़िज़ा अली की वजाहत, सोशल मीडिया पर दिखावे की अमीरी और उसके असरात। सोने की चेन पहन रखी है, असली है या नकली है, ये बताएं ना। देखे ये बात तो मैंने 12,000 दफा बताई। पहले मैं ये बात देखे ये असली है नकली मेरी है किसी को क्या, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई असली है। इस बात की मैं पूरे इंटरव्यू दिखा चुका हूँ, रसीदे दिखा चुका हूँ। लेकिन उस टाइम कुछ गंदे नासर ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि काशिफ़ ज़मीर ने इतना बड़ा पाकिस्तान में काम कर लिया है, तो ये जिन जिन चीजों से मशहूर है, शेर से, अपने गोल्ड से, सेलिब्रिटी से, इसको उसमें डिफेम करना। लेकिन अल्लाह की ज़ात देखें, जिसके साथ हो उसको कौन बदनाम कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आज अपने अपने खुड्डे लाने लगे बैठे। काशिफ़ ज़मीर अल्हम्दुलिल्लाह फिर रहा है। काशिफ़ ज़मीर हमेशा बड़े बड़े दावे करता है अपने इंटरव्यूज में, कभी एंगल अल्तान को ले आया, कभी किसको ले आया, क्या मामला है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दावे नहीं कि अल्लाह की ज़ात साथ है, जो कहा वो किया भी। पूरे पाकिस्तान ने, यहाँ तक इमरान खान वजीर आज़म होकर उसने जोर लगाया था, वो अर्तुगरुल को पाकिस्तान नहीं था ला सका। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज बंदा जाके ले आया था। तो जो अल्लाह का दावे नहीं कभी मैं करता, सिर्फ अपनी कोशिश करता हूँ, अल्लाह की ज़ात साथ देती है। फ़िज़ा अली कहती हैं कि वो खामोश रहने वालों में से नहीं हैं और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो हर बात अवाम के सामने रखेंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोने के मामले पर वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि ज़ेवर काशिफ़ ज़मीर का था और सिर्फ ये कहा गया था कि उस वक्त सोने को चेक कर लिया जाए ताकि हकीकत सबके सामने आ जाए। सुनहरे के टेस्ट के बाद ये साबित हो गया कि ज़ेवर असली नहीं था। रकम के दावे पर फ़िज़ा अली कहती हैं कि 30 लाख रुपए नहीं बल्कि 9 लाख रुपए लाए गए और शो के दौरान ये रकम गिनी गई और शो के बाद भी फुटेज दिखाई गई। उनके मुताबिक उनकी टीम की जानिब से कोई हेरा फेरी नहीं की गई। काशिफ भाई, आपको शर्म ना आई? अगर आपको लगता है कि आप 50 करोड़ का ये केस जीत लेंगे, गो हैड, जरूर करें, कम ऑन। मेरा दरवाज़ा खुला है, अदालत का दरवाज़ा खुला है। सारी फुटेजेस, सारे व्हाट्सएप, सारे चैट, सारे वॉइस कॉल्स, मैं सब कुछ लेकर आऊँगी, आप भी लेकर आएंगे। ठीक थे, कौन सच बोल रहा है, मैं या आप? और हाँ, आपने ये भी तो कहा कि ये सोना जो है ना, ये जाली नहीं हो सकता, ये तो मैं दुबई से लेकर आया हूँ। अब हमारे इदारे ये जानते हैं कि इतना सारा सोना लेकर आना यहाँ पर एयरपोर्ट के जरिए अलाउ है। ओह, एक्चुअली ये पीतल का था ना, इसलिए आपको लाने दिया, हाँ, वरना थोड़ी अलाउ। फ़िज़ा अली ने बताया कि पॉडकास्ट के दौरान कोई एतराज़ नहीं किया गया। काशिफ़ ज़मीर की इजाज़त से सोने का टेस्ट करवाया गया ताकि अवाम के सामने सच आ सके कि सोना असली है या नकली। लेकिन कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर उनके खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई और उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। और दूसरा, जब इनके मैं ऑफिस में गया हूँ, मैं 10 लाख रुपए ले गई हूँ। उसके बाद फिर जो लेबॉर्ट्री में जाने की बात थी, जिसको आप कह रहे कि दूसरी एपिसोड और लेबॉर्ट्री में, आपने तो अपना वो पैसा उठाया और पैसा मैंने आपको ऑन स्क्रीन सबके सामने ही वापस किया और ये कह के वापस किया है कि आप हार गए हैं, आपका दावा गलत साबित हुआ है और मगर मैं चाहूँ तो ये पैसे ना दूँ और मैं आपको मैंने आपको पैसे दिए, उसके बाद आपने ये पकड़ के निकलने की है, शेरो शायरी सुनी, पिक्चर कराई, वीडियो कराई आपने और उसके बाद अब निकलने की आपको। हमने आपको लेबॉर्ट्री का कहा भी था। खैर चले, अब चौथी बात पे आते हैं। आपने कहा कि मेरी इज्जत खराब हुई। इज्जत उस वक्त खराब होती है जिस वक्त लोग झूठ बोलकर, अवाम बेचारी मासूम अवाम को जो है ना
बेवकूफ़ बनाए, करोड़ों रुपए के जेवर ये कहकर पहने कि ये जो है असली सोना है और उसमें वो पीतल निकले। फ़िज़ा अली कहती हैं कि असल मसला सिर्फ एक व्यूज़ का नहीं बल्कि दिखावे की अमीरी है जो सोशल मीडिया पर आम हो चुकी है। झूठी नुमाइश मेहनतकश तबके और नौजवान नस्ल को गलत ख्वाब दिखाती है जिसके नताइज माशरे पर बहुत गहरे असरात छोड़ते हैं। मैंने तो उधर ही कहा था कि चले अभी लेबोरेटरी, क्योंकि मेरे साथ डिसाइड ही यही था कि हमने लेबोरेटरी में जाके आपके सोने को सच साबित करना है। फ़िज़ा अली साहिबा आपकी मजाक नहीं थी, बिहाइंड द कैमरा आपकी आपस में क्या बातचीत हुई थी? इसका खुद का कैरेक्टर क्या है सारी दुनिया को पता है कि पहले फ़िज़ा अली एक डांसर थी। जो ऐसे कैलिबर के लोग हैं उससे आप इसी तरह की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो आपकी जड़ें ही काटेंगे आपके साथ झूठ बोल के। काशिफ भाई, ये जो इंटरव्यू लगाया गया, अपलोड किया गया, ये आपको इल्म में रख के किया गया? आपको पता था कि इंटरव्यू अपलोड होना है या आप लोग सऊदीया में? नहीं, मुझसे इन्होंने ये कमिटमेंट की थी कि जब आप सऊदीया से वापस आ जाएंगे फिर हम आपका वो लेबोरेटरी वाला पार्ट लगा के फिर हम इस इंटरव्यू को लगाएंगे। जिसको बहन बनाई, फील्ड की जिस लड़की को मैंने बहन बना के यकीन किया उसने मुझे ही डसा। ये मेरी किस्मत। आज के बाद मैंने तहैया कर लिया कि फील्ड की किसी लड़की को मैंने बहन नहीं कहता। फ़िज़ा अली को मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तुमने ये जो व्यूज की खातिर चीज की है, इंशाल्लाह हम कानूनी तरीके से ऐसा काम करेंगे कि दोबारा किसी मेहमान को झूठ बोल के बुला के इस तरह से उसकी तजलील नहीं आप करेंगे। अच्छा काशिफ भाई, देखिए आप अल्लाह के घर में यहाँ बैठे हुए हैं, एक मेरी बात सुने, मैं सबसे बड़ी बात साहब आपको बात बताता हूँ यार, मैं असली बनूं मैं नकली बनूं चीज मेरी है, पहली बात ये। लेकिन जब मेरे साथ एक चीज डिसाइड हुई कि लेबोरेटरी जाना हो, मैंने भी इसमें कहा कि हाँ लेबोरेटरी चलते हैं, उन्होंने कैमरे में भी बोला आए अभी लेबोरेटरी चलते हैं। फ़िज़ा अली का कहना है कि वो किसी से दुश्मनी नहीं चाहती लेकिन सच को दबाने के लिए धमकियां कबूल नहीं की जा सकती। अगर कोई बात गलत साबित हो जाए तो इसका जवाब माफ़ी या धमकी नहीं बल्कि हकीकत होनी चाहिए। तो इसको मैं साबित करके रहूँगी। देखो, आप गोल्ड स्मिथ नहीं हो, आप ज्वेलर नहीं हो, आपके साथ भी धोखा हो सकता है। बिल्कुल, मैंने उसको ये बात ऑन एयर ही कही थी उधर। हम मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर एक बंदा 10 लाख अपने पास रख सकता है तो वो सोना भी पहन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, साहिब हैसियत है। लेकिन वो गोल्ड नहीं था जो उन्होंने पहना हुआ था। जो वो आपने काशिफ भाई से कोई बात की कि पहले किसी को उन्होंने चेक करवाया हो? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तो बल्कि मैंने शो शुरू होने से पहले उनके साथ एक लड़का था, मैंने उसको बताया भी था कि मैंने कहा भाई मैं इस सिलसिले में आया हूँ, अगर कोई मामलात है तो आप इनसे पहले बात कर लें। अच्छा, पहले बताया भी आपने? पहले मैंने बताया, लेकिन उस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही थी, वो उस लड़के ने मुझे कहा कि नहीं ये 24 कैरेट ही है, कोई मसला। अच्छा, मैंने कहा ठीक। चले जी, आप लोगों ने तनवीर भाई की बातें तो सुनी है कि काशिफ ज़मीर जो दावे करते हैं आकर स्क्रीन के ऊपर जो मैंने गोल्ड पहना हुआ ये ओरिजिनल है, असली है। और आपको पता है कि वो फिर फ़िज़ा अली ने जब गिफ्ट मांगा तो उन्होंने गिफ्ट देने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं आप जी रहने दे। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। वेलकम, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि इस तरह के वाक़यात या कहानियाँ या इल्ज़ामात और दावे देखकर एक शख्स के जहन में क्या कुछ आ सकता है। हम सब सोच सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। असल मकसद ये है कि हम हर बात को गौर से सुने, हकीकत को समझें और अपनी राय बनाएं, क्योंकि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती और जो चीज़ें हमें सही लगती हैं वही सबसे अहम है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप भी हर ताज़ा और वायरल मामले से बाखबर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपकी राय क्या है, आपको कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रहा है और आप खुद इस मामले में क्या सोचते हैं। याद रखें नाजरीन, हकीकत हमेशा सामने आके रहती है और सच्चाई की रोशनी में ही हम बेहतर फैसले कर सकते हैं। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके ऊपर फिर केमिकल डाला जाता है जिसको तेजाब कहते हैं, तो इसके ऊपर जब मैंने लगाया तो वो सारा गोल्ड नहीं था, मेटल था। अच्छा, तो